दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार शहर महानगर पालिका में ठेका पद्धति पर नौकरी में लगने के लिए नियमों की कोई जरूरत नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो ये बात सही है कि वसई विरार महानगर पालिका में ठेका पद्धति पर नौकरी में नियुक्ति के लिए नियम बाईपास किए जाते हैं। एकाध कैंडिडेट की डिग्री भले ही ना हो, उसे नियुक्ति मिल जाती। हम बात कर रहे हैं वसई विरार महानगर पालिका में इंजीनियर के पद पर इंजीनियर की डिग्री ना होकर आर्किटेक्ट की डिग्री वाले एक कैंडिडेट की। ये बात मैं करूं उसके पहले आप सभी जानते हैं कि वसई विरार में किस तरह नियमों को बाईपास किया जाता है, किस तरह से रसूख से महानगर पालिका में ठेका पद्धति पर नौकरी पर रखा जाता है। इसका बहुत बड़ा खुलासा मैंने जो पिछले आयुक्त अनिल पंवार थे उसके समय किया था। और अनिल पंवार के समय में जिस तरह से उनके ड्राइवर के 4 बेटे बेटी को महानगर पालिका में नियुक्ति दी गई थी, जिसका खुलासा सबसे पहले मैंने ही किया था। और उसके बाद जब अनिल पंवार को ईडी की रेड में अंदर जाना पड़ा और वो मामला हाईलाइट हुआ, तब प्रशासन ने संज्ञान लेकर उन 4 कैंडिडेट को महानगर पालिका स्थापना से हटाया। उनको महानगर पालिका से नौकरी से निकाला गया। आज का जो मामला है वो भी ऐसे ही एक रसूखदार का है। हालांकि आज के मामले में भी एक ही परिवार के 2 सदस्य महानगर पालिका में मौजूद है, दोनों ही इंजीनियर के पद पर। एक इंजीनियर 2013 से है और दूसरे इंजीनियर 2022 में प्रशासकीय कार्यकाल में 2022-23 संभवतः उसमें शामिल किए गए हैं और संभवतः गंगाधरण डी उनके कार्यकाल में नियुक्त किए गए। अब जिनकी मैं बात कर रहा हूं कैंडिडेट है वसई विरार की एक राजनीतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनके परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके ही घर से 2 जन एक साथ महानगर पालिका में कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर के पद पर मौजूद है। तो पहले जो लगे थे 2013 में, उनके पास बकायदा इंजीनियर की डिग्री है, लेकिन 2022-23 में मैं वापस बोल रहा हूं संभवतः, क्योंकि मुझे जो दस्तावेज हासिल हुए वो आधे अधूरे दस्तावेज है। कुछ दस्तावेज मेरे पास है जिसमें डिग्री मेरे पास मौजूद है। वो डिग्री जो बोलती है वो डिग्री के आधार पर मैं यहां बात कर रहा हूं, लेकिन एग्जैक्ट नियुक्ति कब हुई वो दस्तावेज मुझे अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इसके लिए मैं संभवतः शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो संभवतः प्रशासकीय कार्यकाल में जब गंगाधरण डी थे तब नियुक्त किए गए। और वो जो इंजीनियर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, एक महिला कर्मचारी है जिनकी आर्किटेक्ट की डिग्री होकर जिन्हें महानगर पालिका में इंजीनियर के पद पर नियुक्त किया गया है। मैंने ये दस्तावेज महानगर पालिका से आरटीआई के तहत निकाले। मैंने सवाल भी किया किस आधार पर एक आर्किटेक्ट को इंजीनियर के पद पर दिया गया, ऐसा कौन सा शासन जीआर है? तो उसको लेकर मुझे कोई शासन जीआर नहीं मिला। और मैंने ऐसा पता किया तब ये समझ में आया कि आर्किटेक्ट को इंजीनियर के पद पर नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि आर्किटेक्ट का काम अलग है, इंजीनियर का काम अलग है। एक आर्किटेक्ट है वो किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसका जो रोड मैप है, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार करता है। और इंजीनियर जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर बिल्डिंग का काम किस तरह से चल रहा है उसको देखता है। दोनों के काम अलग अलग है। तो आर्किटेक्ट की डिग्री वाले को इंजीनियर के पद पर महानगर पालिका में नियुक्त किया गया है, और वो भी रसूखदार परिवार से है, एक पार्टी के जिलाध्यक्ष के परिवार से है। तो कहीं ना कहीं वसई विरार महानगर पालिका में किस तरह का कार्यभार है, मैं अगले वीडियो में उसका पूरा खुलासा नाम के साथ करूंगा। आज फिलहाल इतना जरूर बता दूं कि मुझे अभी तक जो दस्तावेज मिले हैं उस दस्तावेज के आधार पर यह साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं महानगर पालिका में नियमों को बाईपास करके रसूख के बल पर काम पर लिया जाता है।
साथ ही साथ इस मामले की शिकायत मैंने आस्थापना विभाग से मौखिक तौर पर की है, लेकिन आस्थापना विभाग का यह कहना है कि आप लिखित में पत्र दीजिए। अब मेरा सवाल यह है कि लिखित में पत्र जब आपको दिखाई दे रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो आप सुमोटो कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं? आस्थापना विभाग में मैंने सहायक आयुक्त से बात की, उपायुक्त से बात की और यहां तक कि अतिरिक्त आयुक्त तक से बात की, लेकिन किसी ने अब तक इस मुद्दे पर दाद नहीं दी। अब इन अधिकारियों की ऐसी क्या मजबूरी है? क्या कोई राजनीतिक दबाव इन पर है, या ये अधिकारी किसी भ्रष्टाचार के चलते इस तरह के पूरे मामले को बढ़ावा दे रहे हैं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा, महानगर पालिका में बदली का एक परिपत्रक निकला है कि 3 साल से अधिक जिन कर्मचारियों को हो चुका है एक विभाग में, उनकी दूसरे विभाग में बदली की जानी है। उसका जो परिपत्रक के साथ जो लिस्ट सामने आई है, वो भी देखेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस लिस्ट में 32 साल से वसई विरार महानगर पालिका में एक कर्मचारी एक ही जगह पर है। जिस समय महानगर पालिका नहीं थी, उस समय के कर्मचारी आज भी उसी जगह पर है जहां पर वो लगने के समय, नियुक्त होने के समय लगे थे। तो इतने सालों में ये 3 साल वाला बदली का सिस्टम क्यों नहीं महानगर पालिका को समझ में आया? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वीडियो को लेकर आपकी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।